क्या उस दरिंदे की इतनी हिम्मत कि वो मुझे अपनी, उसने ऐसा सोचा भी कैसे? उसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी और अब वो मुझे अपनी कठपुतली बनाना चाहता है। ऐसा कभी नहीं होगा। तभी पीछे से आवाज आती है, ऐसा होगा मायावती। मायावती पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ सूर्यसेन था। उसने अपने हाथों में गजरा लिया हुआ था। वो उसे सूंघते हुए मायावती की तरफ बढ़ता है। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो पूरी तरह नशे में चूर था। मायावती उसे वहीं रोकते हुए कहती है, वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना क्या प्रिय? सूर्यसेन ने कहा कि अब तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है प्रिय, तुम सिर्फ मेरी हो। आओ, आ जाओ। दोनों एक हो जाते हैं। मायावती गुस्से में कहती है, दुष्ट, तू मुझे तो क्या, तू मेरी परछाई को भी नहीं छू सकता। इससे पहले कि तू मुझे कलंकित करे, मैं राजकुमारी मायावती अपनी जन्मभूमि मायावती नगरी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुझ जैसे पापी की हत्या सिर्फ मेरे हाथों लिखी है और मैं अपनी भूमि को तुझसे मुक्ति दिलाकर रहूँगी। मायावती जानती थी कि सूर्यसेन को मारना आसान नहीं है, क्योंकि वह तंत्र विद्या में निपुण था। सूर्यसेन नशे में था। मायावती उसे धक्का मारकर वहाँ से भागने लगती है। वो भागते भागते महल से दूर एक गुफा में पहुंचती है, जिसके बारे में प्रताप ने मायावती को बताया था। उसने कहा था कि सूर्यसेन की मौत का राज उस गुफा में मिलेगा। जब मायावती वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां एक सन्यासी ध्यान लगाए हुए बैठे हुए थे। मायावती उनको देखकर प्रणाम करती है। हे महात्मा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। सन्यासी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, पुत्री, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? मायावती उन्हें सारी बात बताती है तो वो सन्यासी कहते हैं, उसे मारना आसान नहीं है। इस पर मायावती कहती है कि मुझे उसे मारने के लिए जो भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो सन्यासी कहते हैं, जान तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी, लेकिन एक बार नहीं बल्कि कई बार। तो मायावती कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। तो सन्यासी कहते हैं, तुम्हें कई जन्म लेने होंगे उसकी मृत्यु के लिए, क्योंकि वो एक ताकतवर अघोरी है, उसे एक आम इंसान नहीं मार सकता। उसके लिए तुम्हें माता को अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। तुम्हें खुद को दर्दनाक मौत देनी होगी, ताकि तुम्हें हर जन्म में तुम्हारा मकसद याद रहे। तो मायावती कहती है, मैं तैयार हूँ, आप माता की पूजा की तैयारी कीजिए। इतने में सूर्यसेन वहाँ पहुँच जाता है। मायावती सूर्यसेन के आगे खड़ी हो जाती है ताकि वो पूजा की तैयारी कर सकें। सूर्यसेन कहता है, अब और कितना इंतज़ार करना होगा मायावती, आ जाओ, मेरे पास आओ। आहुति की तैयारी हो चुकी थी। मायावती अग्नि कुंड की तरफ भागती है और सूर्यसेन से कहती है, दुष्ट, तेरा इंतज़ार कभी खत्म नहीं होगा। मैं मायावती प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जब तक तुझे मौत की नींद न सुला दूँ, तब तक एक नया जन्म लेकर अपनी आहुति देती रहूँगी। इतना सुनकर सूर्यसेन उसे बालों से घसीटता हुआ ले जाने लगता है कि इतने में मायावती एक खंजर से अपने बाल काट देती है और अग्निकुंड के पास जाकर अपना गला काट देती है। उसकी गर्दन अग्नि में गिर जाती है और खून के छींटे माता की मूर्ति पर जा गिरते हैं। और तभी चारों दिशाओं में एक गरजती हुई आवाज़ गूंजती है, तेरी मृत्यु मेरे हाथों ही होगी।
कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए सुनते रहिए माया द मिस्ट्री। और स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।